लोग आज लेकर के आए हैं ऑप्टिक्स का सेकंड सीरीज, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका अर्थ क्या है? जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी समांग माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांग माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर हमने एक चित्र दिखाया है आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, दो तरह के माध्यम होते हैं। एक आपका होता है सघन माध्यम और एक आपका होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? जहां पर माध्यम के कण बहुत पास पास हों, उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। और जहां पर माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां समझते हैं। देखिए, हमने यहां पर दो अलग अलग माध्यम लिया है। ठीक है, जैसे पहले हमने मान लिया कि एक विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक विरल माध्यम सर क्या होता है? विरल माध्यम आपका जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वायु हो गया। वायु को हम लोग क्या मानते हैं? विरल माध्यम। अगर वायु से कांच में जा रहा है तो क्या मानेंगे? सघन माध्यम। ठीक है, और माध्यम देखिए, सघन माध्यम विरल माध्यम कैसे मानेंगे हम? इसके लिए देखिए, सबका अपवर्तनांक होता है। अब अपवर्तनांक होता है तो आप जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि प्रकाश किरणें पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, विरल माध्यम में क्या है? माध्यम के कण बहुत दूर दूर हैं। सघन माध्यम में क्या है? माध्यम के कण बहुत पास हैं। जब पास में है किरण, यानी कि जो कण हैं बहुत पास पास हैं, उस कंडीशन में प्रकाश को चलने के लिए जगह नहीं होती है। इस कारण जो प्रकाश है बहुत सिकुड़ते हुए यानी झुकते हुए चलता है। जबकि इसी घटना को हम उल्ट करके देखते हैं, अगर हम विपरीत करते हैं तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, सघन से विरल में आ रही हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन में अभिलंब से कहां जा रही है? दूर जाती हुई। देखिए, जाना था इनको यहां पर, लेकिन जा कहां रही है सर? यहां पर देखिए, जाना था इनको सीधे, लेकिन क्या हो रहा है? झुक जा रही है। दोनों कंडीशन अलग अलग है, और इन दोनों कंडीशन की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। और प्रकाश के अपवर्तन का जो है, आप देखिए जानते हैं कि दो नियम भी होता है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा एक बार समझते हैं इसको। इसको हम लिखेंगे कैसे अपनी भाषा में? जैसे आप देखिए, हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांग एवं किसी एक समांग एवं पारदर्शी माध्यम से होकर जाती हैं, से होकर दूसरे पारदर्शी एवं समांग माध्यम से होकर जाती हैं, से होकर जाती हैं, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। देखिए आपने क्या लिखा, जब प्रकाश किरणें देखिए आप कि चाहे विरल से सघन में आ रही हैं तो भी अपने मार्ग से विचलित होती जा रही हैं, और चाहे विरल से और चाहे सघन से देखो विरल में आ रही हैं तो भी क्या हो रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं, यानी जाना था जिस मार्ग में उस मार्ग में नहीं जा रही हैं। और इस दोनों घटनाओं, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, इन दोनों घटनाओं की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अपवर्तन का कारण क्या होता है कि देखिए अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है, और जब अलग अलग माध्यमों प्रकाश की चाल अलग अलग होगी तो इस क्रिया में उनका अपवर्तनांक क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। इस कारण से प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। किसी तालाब की आप देखिए कि वास्तविक जो गहराई होती है, अगर हम किसी पेंसिल में यानी अगर कोई जल ले लें, पानी ले लें किसी बर्तन में और उसमें किसी पेंसिल को डालें तो डालने पर क्या होता है कि पेंसिल जो है हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है। ऐसा क्यों होता है जानते हो, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार तारों का टिमटिमाना, ठीक है ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल हो जाना, ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, और इनके अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम नियम आपका है और द्वितीय नियम है। प्रथम नियम क्या होता है यहां समझते हैं, पहले इस चित्र से समझिए। जैसे जो किरण डाला गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित हो गई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और जो रेखा जा रही है इसको हम बोलते हैं अभिलंब, और अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी वही चीज है, हर कंडीशन में है। अब इसी के आधार पर हमने दो नियम प्राप्त किया है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों को कहा गया क्योंकि यहां पर दो माध्यम अलग अलग हैं, आप भी देख रहे हो, यहां एक सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम है नहीं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, और ज्या मतलब साइन होता है, साइन आई, अपवर्तन कोण, और आपतन कोण की ज्या को साइन आई से और अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर से, ठीक है, व्यक्त करते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है, सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। और इसी के तरह हम देखिए समझते हैं, आइए जैसे हमने लिखा है यहां पर समझिएगा कि अपवर्तन के नियम, प्रथम नियम में क्या लिखा देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु, ये बिंदु आपका आपतन है, यहां पर ये आपका बिंदु आपतन है, पर अभिलंब, तीनों क्या हैं, एक ही तल में होते हैं, है नहीं। देखिए तल मतलब हमने बताया था कि इस पृष्ठ आपका है, इस पृष्ठ पे क्या है कि जो किरणें हैं वो इस पृष्ठ से बाहर नहीं निकल रही हैं, कि निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं। तो इस आधार पर कहा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या हैं, एक ही तल में है, यानी एक ही पृष्ठ में है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अलग अलग माध्यम है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, तो इसलिए क्या कहा गया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, हमने कहा था कि साइन आई मतलब, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है, यानी नियत रहता है। जैसे साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि स्मॉल एन। अब समझना इस बात को कि इस जो द्वितीय नियम है इसकी खोज स्नेल ने किया था।
तो इसलिए इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और यन क्या है? यन किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दिए हुए दो माध्यमों के लिए, जैसे मान लिया ये देखिए आपका ये प्रथम माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, के युग्म को, युग्म मतलब क्या? इससे दो अलग अलग हैं तो युग्म मतलब जोड़ा होता है, के लिए होने वाली दिशा में परिवर्तन या दिशा में विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और यन से व्यक्त करते हैं तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। यहां पर हमने देखिए 1n2 लिखा, इसका मतलब क्या है? प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या है? n2 अपान में n1, यही है ना। बराबर क्या होता है? साइन आई अपान में साइन आर, जो स्नेल का नियम था। और एक संबंध होता है, जो प्रकाश निर्वात में प्रकाश किरणें चलती हैं उनकी चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इनको हम लोग c से व्यक्त करते हैं। और अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में निम्न संबंध होता है। क्या होता है कि n बराबर c अपान बी, n बराबर c अपान में b, जहां पर n क्या है? अपवर्तनांक है, c क्या है? प्रकाश का वेग है, b क्या है? किसी दिए हुए माध्यम में प्रकाश का चाल है। ठीक है, और अगर मान लिया कि अलग अलग माध्यम है, जैसे मान लिया कि किरणें यहाँ पर जल ले लें, जल से आपका ग्लास में जा रही हैं, या ग्लास से यानी कि शीशे से आपका जल में जा रही हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो अलग अलग कंडीशनों के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों का उपयोग करेंगे। जैसे अगर मान लिया प्रकाश किरणें आपकी W मतलब क्या होता है? वाटर, W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, एयर मतलब क्या होता है? एयर मीन्स वायु, W मतलब वाटर, अभी हमने कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। तो यहां पर अगर मान लिया हमने प्रकाश किरणें जो हमारी हैं वो पानी में से कांच में जा रही हैं। कहां जा रही हैं? यहां समझिए, इस वाले पानी है, इसमें से कांच में जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कहेंगे? तो हम लोग इसको कहने के लिए क्या करेंगे? कहेंगे कि WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर Vg अपान BW। Vg क्या है? यानी कि आपका जो ग्लास है यानी जो कांच है उसमें जो प्रकाश का वेग है, और BW क्या है? जो जल है उसमें प्रकाश का वेग, बराबर क्या हो जाएगा? n1 अपान में n2। इन दोनों माध्यमों का अलग अलग सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो प्रकार के भी होते हैं, जैसे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर मान लिया दो माध्यम हैं और दो अलग अलग माध्यम हैं जिनमें प्रकाश किरणें एक माध्यम से होके हुए दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम आपका क्या हो, अगर एक माध्यम आपका वायु हो या निर्वात हो तो इसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम कोई अलग है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका एक दोनों में से दो माध्यमों में से एक माध्यम वायु होना अनिवार्य रूप से है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी आपसे कोई पूछेगा कि अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं तो दो बताओगे, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमें फीडबैक दीजिए।